अयम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। मैं ही सर्वत्र हूँ, मेरे सिवाय इस जगत में कौन है जो लंकापति रावण लंकेश का मुकाबला कर सके। तेजस्वी जिसकी भुजाओं के बल का सारा संसार है। मैं वही रावण हूँ जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को कुचल डाला। जी पिताजी, युद्ध का ऐलान हो चुका है। जी पिताजी। और आज के युद्ध का परचम लहरा करके आओ। आज्ञा दो पिताश्री, मैं अवश्य उन वनवासी छोकरों को ठिकाने लगा के आऊंगा। जागदा भजया पंचनाम देवा। खिदला खगले ये तुते न रुकी न रे, ये बुरी पैरों की भवानी, ये तारा संग माँ पटला, ये बोले चौसठे भैरव, ये तारा धनी मोहनी सिद्धू, ये मेरे जगत लक्ष्मण, तुम सर्वप्रथम आज युद्ध का संचालन करोगे। जो आज्ञा हो दादा श्री। समझा
बीच में करना इतना काम बदलो के बीच में करना इतना नाथ से आज लड़ूंगा मेघनाथ से आज की ऐसी नीनी मन बैठा लड़ूंगा मेघनाथ से आज लड़ूंगा मेघनाथ से आज की ऐसी मन बैठा बीच दलो संग्राम करूंगा बीच दलो संग्राम करूंगा छिन में हरूंगा बीच दलो संग्राम करूंगा छिन में हरूंगा मार है एक बात लड़ूंगा मेघनाथ से आज लड़ूंगा मेघनाथ से आज ये करूंगा बीच दलो संग्राम करूंगा जिनमें हरूंगा रक्त दशरथ का मगर याद रख यो रक्त दशरथ का जलती हुई पूनम में है जन्मा करता है वो अपने मन को आता है वो अपने मन को आता है भले वाला जब बनता है
लक्ष्मण को मूर्छा आ गई प्रभु। ये तो अत्यंत दुख का विषय है मेरे प्रिय सखा हनुमान। लक्ष्मण, मैं माताओं को वचन देके आया था कि मैं लक्ष्मण को सुरक्षित लेके आऊंगा। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। सेम टू सेम। तेरा बेटा नहीं लग रहा हो पहला वाला। कौन सा वाला? पहला वाला। दुख वहीं घमासान कर दूंगा। नहीं नार ऐसा ही
सीता हरी अकेला छोड़ जाते मुझे अकेला छोड़ जाते नजर बंद गली हुई है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अकेला छोड़ जाते पिता ने जब पढ़ाए थे अयोध्या आए थे अवध पिता ने जब पढ़ाए थे पिता ने जब पढ़ाए थे अवध से तीन आए थे मुझे किसी पर लखन था अकेला छोड़ जाते हरी सी को मुझे तुम रुलाए हो मुझे किसी पर लखन हरना पिता मर नासिया हरना हजारों दुख सहे मुझे किसी पर लखन ढाता अकेला छोड़ जाते हो मुझे किसी पर लखन ढाता अकेला छोड़ जाते मैं करूँ किसी मेरा बिगड़ा है शिकायत मैं करूँ अरे कोई मेरे को भी ठीक कर दो, मेरी कमर दर्द हो रही है। अरे मेरे को भी लेकर आओ फिर। ले ये कह रही बैठ जी मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी कमर ठीक कर दो। बच्चे को करो उड़े करो जटाई जटाई ये देखिए तबला जा रही है। गरुड़ चेक करो यार। गरुड़ डॉक्टर से यार
बैद कुछ ये बैद मुके नहीं देगी। हे विभीषण महाराज, हे हनुमान, मैं आपका ऋणी रहूंगा जो आप लंका से सुशील वैद्य जी को लेकर के आए। आइए वैद्य जी, जरा लक्ष्मण की बैद स्थिति देखिए। मुकड़ी दिख रही है। महाराज, दास के लिए क्या आज्ञा है? बैद की आवाज क्या मस्त है। महाराज, इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, परंतु औषधि की यहाँ आवश्यकता है और वो यहाँ नहीं है। हे उसको सुशील औषधि की वैद्य, आवश्यकता है। वो औषधि उसको क्या देगा? ब्रह्मांड में कहीं भी हो, हनुमान जी उसे लेकर के आए। कृपया आप बताएं कि संजीवनी कहाँ है? हे वीर अंजनी पुत्र, तुम सुबह होने से पूर्व संजीवनी ले आना। रावणाग्नि पर्वत पर संजीवनी रात भर जगमगाएगी। मैं प्रातः होने से पहले संजीवनी बूटी की व्यवस्था करता हूँ। आप धीरज रखिए प्रभु, प्रस्थान करता हूँ। अरे वो खारोशी का आई था का थर्मामीटर बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कौन शिकायत था हल्का फुल्का बोलना। यो यो पूछ को छोड़ दे भाई। ओ भाई संजीवनी भी आ गई यार। भाई साहब कौन कौन पड़े हो? क्या करे? एक सौ चार भाई साहब। चश्मा उतार के दिखा दे रहे जीरो होगा। अरे बुखार लगे तो आंसू मार पड़े वो धक धक करो। डॉक्टर सोच पड़ी। बहुत गंभीर। बढ़ा लूंगी ना मैं। हमारा है भाई तेरा सुना
गुटखा डाल दिया मुंह में। अबे उठ, अबे उठ। सो गए, सो गए। जय श्री राम। नींद पूरी कर ली। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय मुझे ओ कौन ही उठा लाया, मेरा बीच जो गया कौन ही उठा लाया, मुझे ओ कौन ही उठा लाया, मेरा बीच गया यहाँ कहाँ से मैं आया भ्राता, यहाँ कहाँ से मैं आया भ्राता, पूछूं मेरी जो माता, कौन उठा लाया, फोन पकड़। मुझे ओ कौन उठा लाया, भ्राता लक्ष्मण, तुम पर मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया था, तुम रण में मूर्छित हो गए और हनुमान जी सुग्रीव जी आपको यहाँ लेकर आए। उसके उपरांत सुसेन वैद्य जी ने आपका इलाज किया और अब आप पुनः युद्ध में जाइए और इस बार पूरे वीर के साथ युद्ध करना और उस दुष्ट मेघनाथ को समाप्त करके ही आना। यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे दलों के बीच में, जाए दलों के बीच में, करना इतना का, जाए दलों के बीच में, करना इतना का, समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता। अब आगे की लीला भी शेष है। अभी लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होगा, कुंभकर्ण वध होगा, अभी लीलाएं अभी शेष है। आप लोग सभी रामलीला का आनंद लिया जा रहा है। रामलीला का बहुत ही प्यारा आनंद लिया जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग भी पूरी वीडियो देखना और रामलीला का पूरा आनंद लेना।
इस्टवाल, दरपट्टी संदीप इस्टवाल, नकरौंदा सिद्धिविनायक वालों ने रामपेट 500 रुपया संदीप इस्टवाल सिद्धिविनायक द्वारा रावण के पात्र के अच्छे अभिनय पर उनको पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है। 100 रुपया संदीप इस्टवाल ने ही सिद्धिविनायक इनकलाब वालों ने ही राम के दिया है। 100 रुपया संदीप इस्टवाल सिद्धिविनायक वालों ने ही लक्ष्मण के पात्र को उनके अच्छे अभिनय पर पुरस्कार दिया है। 100 रुपया चले गए चलो अपने राम जी को क्या मैं दिखाऊं, अपने राम जी को क्या मैं दिखाऊं, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना खाट राम मेरे आ जाओ, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना खाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और उसके उपरांत युद्ध में जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर सभी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। सैनिक जब युद्ध की ओर जाता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा विजय का लक्ष्य रावण से नहीं है। ये युद्ध धर्म का अधर्म से, नीति का अनीति से और न्याय का अन्याय से है। इस विजय यात्रा को हमने पूरी करनी है और आज हमारे वीरों ने लंका के कई योद्धाओं को ध्वस्त कर दिया है। आज मैं एकाग्रचित्त होकर के युद्ध करूंगा और मैं आज रावण को यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड याद रहे, असुरों से विहीन करने के लिए धरती पर श्री राम ने वनवास को धार ग्रहण किया था। अब इस बात को यथार्थ करने का समय आ गया है। बहुत तपस्वी राम लखन है, जरा सामने तो आओ, जरा सामने तो आओ, या अवधपुरी को वापस जाओ वरना मौत मरे जाओ। आज कौन सा वीर तुम्हारे दल में मौत निर्भय लत न जाने योही। रे सटा छोड़ जियन की आशा, रे सटा छोड़ जियन की दासा, बहुत कियो ऋषि मुनि दासा।
मैंने फल उसका पा रहा हूँ, मेरी तरफ अब विदा है रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूँ। भगवान भगवान मुझे मुक्ति दो भगवान। हे लक्ष्मण, रावण परम ज्ञानी एक महान योद्धा के विजेता थे और एक ब्राह्मण पुत्र चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। और जब हमने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी तो वही ब्राह्मण का वेश रखकर हमें विजयी भव का आशीर्वाद दे गए थे। तुम जाओ और ऐसे महान आत्मा से कुछ सीख लेकर के आओ। जो आज्ञा हो ब्रह्मस्त्री। हे तीन लोगों के राजा रावण जी, इतने बुद्धिमान और इतने ब्राह्मण हो तो आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। हे लक्ष्मण, रावण परम ज्ञानी और परम ब्राह्मण हैं। आप उनकी सिर की दिशा से न जा करके उनके पैरों की दिशा से शिक्षा लेने के लिए जाओ, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए झुकना है और गुरु को प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम श्री लंकेश जी, आप तो स्वर्ग के लिए स्वर्ग गति पाने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते इस लक्ष्मण को इतने ज्ञानी और महाबली होकर के कोई तो कोई उपदेश दे के जाइए महाराज। हे लक्ष्मण, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मेरे शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा लक्ष्मण। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। विषय भोगों में कभी मन मत लगाना, उसी के कारण तारीफ करे तो उसे मित्र मत समझना, उसे अपना दुश्मन समझना। अपने शत्रु को कभी भी कम मत समझना। चापलूसों से सावधान रहना। अपने भाई से कभी बैर मत करना लक्ष्मण, कभी बैर मत करना। और घर में कभी भी अपने फूट को मत आने देना। यदि घर में तबाही होगी, यदि फूट रहेगी, भाई भाई का आपस में यदि प्यार न रहा तो वह घर शमशान बन जाएगा, तबाह हो जाएगा। जल्दी अच्छे कार्यों को हमेशा जल्दी करना। बुरे कार्यों में कभी चपलता मत दिखाना लक्ष्मण, और अच्छे कार्यों में कभी विलंब मत करना। अपने सहोदर भाई से कभी बैर मत करना। विषय भोगों में मन मत लगाना। चापलूसों से सावधान रहना। लक्ष्मण, अब मेरा दम निकला जा रहा है, इन बातों को ध्यान रखना। ये भविष्य में तुम्हारी सहयोगी होंगी। अब मुक्ति दो भगवान, मुक्ति दो भगवान। जिस गति को कठोर तपस्या करते हैं फिर भी ये गति उन्हें नहीं मिलती है, आज मुझे ऐसी गति प्रदान करो भगवान। भगवान, आप मुझे मुक्ति दो, आप मुझे मुक्ति दो। आप मुझे
मुक्ति दो हे रावण। तुम्हें परम ज्ञानी होने के साथ साथ महान पराक्रमी योद्धा हो, तुमने ये जानने के बावजूद आप किंचित भी भयभीत न होकर के आपने युद्ध किया और अपने संपूर्ण परिवार को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तुम्हारा नाम को धैर्य बनाना। बस अब पिता रखवार अब तो बेचारा हो, बस कुंवर अब तो बेचारा हो। पार्वती लक्ष्मण की पवन सुत हनुमान की जिसने जन्म लिया पृथ्वी पर, जिसने जन्म लिया वो जग एक दिन मरता है, एक दिन मरता है। जो चलता है वो बुझता है, जो चलता है वो बुझता है, जो चलता है वो चलता मंदोदरी। मानव तो क्या सर्वदा नहीं रह पाते हैं, सर्वदा नहीं रह पाते हैं। कर्मनुसा 84 में कर्मान 84 में सब प्राणी आते जाते हैं। इसने जन्म लिया पृथ्वी पर, जिसने जन्म लिया वो आवश्यक एक दिन मरता है, वो आवश्यक जो चलता है वो पूछता है, जो चलता है वो पूछता है, जो बनता है वो चलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए किंचित भी शोक नहीं, इसलिए किंचित भी शोक नहीं। क्या जीने में क्या जीने में क्या मरने में, पृथ्वी पर एक दिन आना है, धरती पर एक दिन वापस को जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमर इस दुनिया में कभी मंदोदरी, अमर इस दुनिया
में कभी कोई नहीं रह ही पाता है, कोई नहीं रह पाता है। जो आता है वो कर्म अनुसार, जो आता है वो कर्म अनुसार नर्क और स्वर्ग को पाता है। ये क्रम यूं ही रहे सर्वदा, ये कर्म यूं ही रहे सर्वदा। धरती पर आने जाने का, धरती पर आने जाने का अब शोक नहीं है कुछ भी यहाँ, अब शोक नहीं है कुछ भी यहाँ। यह खेल विधि है विधान का। देखता है ईश्वर सब कुछ देखता है। मानवों के सब कर्मों का, मानव के सब ये कर्मों का, और सुख और दुख भी उसी लिए, यहाँ सुख और दुख भी इसीलिए। सबको कर्मों सार लेता है। शोक की कोई बात नहीं है, शोक की ये रीत पुरानी आई है, ये रीत पुरानी आई है। आगे भविष्य में इसी प्रकार, आगे भी भविष्य में इसी प्रकार यह रीत ऐसी चलनी है। रावण ने लखन को सीख दी, रावण ने लखन को सीख दी। अपने कर्मों को सुधारने का, अपने कर्मों को सुधारने का। लक्ष्मण भी अब वचन यहाँ, लक्ष्मण